तो हे गाइस, दिस इज जीडीएस प्रिंस हियर। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं वो जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का वेट कर रहे थे, यानी कि जीडीएस की वैकेंसीज आउट होने का वेट कर रहे थे। सो फाइनली यहाँ पे जीडीएस की वैकेंसी आउट हो चुकी है। 15 जुलाई 2024 की डेट को यहाँ पे पोर्टल जो है वो लाइव आ चुका है, जहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पे लाइव जा रहा है यहाँ पे नोटिफिकेशन। जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024, नंबर ऑफ पोस्ट 44,228 पोस्ट आपको दी गई ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो जीडीएस की पोस्ट के लिए। और यहाँ पे आपको डेट्स भी दी गई है कि यहाँ पे 15 जुलाई 2024 की डेट को चालू हो गया है एप्लीकेशन लेने का, और लास्ट डेट आपको दी गई है 5 अगस्त तक की आपको लास्ट डेट दी गई है एप्लीकेशन फिलअप करने का ऑनलाइन। तो यहाँ पे आपको कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से इसको सोच समझ के उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। कोई भी गलती कर बैठोगे तो फिर वापस से आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट साइकिल का। सो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि क्या क्या आपको चेकआउट कर लेना है। सबसे पहले तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पे जाके डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करोगे यहाँ पे पीडीएफ खुल जाएगा। यहाँ पे आपको ठीक से इसको पढ़ के समझ लेना है कि क्या क्या इसमें मेंशन किया हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड एडिट का आपको कब टाइम दिया जाएगा इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो रजिस्ट्रेशन का डेट यहाँ पे देख सकते हो 15 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक का आपको टाइम दिया गया है अप्लाई करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए और आपका एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। और उसके बाद आपको 3 दिन दिए जाएंगे आपका कोई भी गलती है तो उसमें करेक्ट करने के लिए। तो 6th 7th एंड 8th, मतलब कि 6, 7, 8 3 दिन आपको दिए जाएंगे कुछ भी एडिट या करेक्शन करने के लिए। उसके बाद आपका कुछ भी होगा नहीं, कोई भी गलती होगी तो ये डेट्स आप चूक जाओगे, उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं कर पाओगे और गलती कर दे तो आपका सीधा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, और आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वैकेंसी का। उसके बाद यहाँ पे सर्विस कंडीशंस, जॉब प्रोफाइल एंड रेजिडेंस अकोमोडेशन, मतलब कि क्या क्या काम करना पड़ेगा आपको, क्या क्या चीज़ें जो है वो देनी पड़ेगी। यहाँ पे सारा का सारा मेंशन है, आप शांति से आप पढ़ लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको 3 पोस्ट के लिए अप्लाई करने का आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहली पोस्ट होती है ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसके बाद दूसरा एबीपीएम एंड तीसरा जो है वो डाक सेवक। 3 पोस्ट होती है जहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए दिया जाएगा। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप समझ पाओ कि आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, बीपीएम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बीपीएम पे क्या काम करना पड़ता है। ए बीपीएम के लिए अप्लाई करते हो तो ए बीपीएम का क्या काम है, और डाक सेवक मतलब कि डाक सेवक कहाँ पे काम करता है और क्या काम करता है उसके बारे में भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सारा का सारा दिया गया है कि बीपीएम और एबीपीएम डाक सेवक की सैलरी स्लैब कितना होगा, यानी कि बीपीएम का जो है वो 12,000 से 29,000 के बीच का सैलरी होगा, और एबीपीएम का जो है वो 10,000 से स्टार्ट होकर 24,000 तक का बीच में सैलरी होगा। यहाँ पे एज एंड सारी की सारी दूसरी डिटेल्स दी गई है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो और पढ़ के टैली कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे आपको अपने सर्कल वाइज जो है वो आपको कितनी वैकेंसीज दी गई है वो चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो सर्कल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे सारी की सारी यूआर, ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी वाइज आपको जैसे सीट्स दिखाई गई है कि इतनी कैटेगरी में इतनी सीट्स दी है। पीडब्ल्यूडी यानी कि हैंडीकैप्स के लिए ए बी सी एंड डी ई, उसके कैटेगरी के हिसाब से भी सीट्स यहाँ पे दिख रहे हो। तो यहाँ पे टोटल सीट्स टोटल यहाँ पे देख सकते हो 44,228 सीट्स आपको अप्लाई करने के लिए दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे आई एम बिलोंग टू गुजरात, तो यहाँ पे गुजरात में हमारा टोटल 2034 सीट्स हैं जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हमारे गुजरात के कैंडिडेट्स। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन पे इंस्ट्रक्शन, तो रजिस्ट्रेशन के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे और अभी वेबसाइट चल रही है तो थोड़ा काफ़ी लोड बढ़ रहा होगा क्योंकि सभी चेकआउट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा। तो यहाँ पे फ़ी का रजिस्ट्रेशन का इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, और मेन इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बार जो आपने अप्लाई कर दिया, कोई भी गलती करे है और आप जो है वो इनकरेक्ट पाया गया आपका फॉर्म, तो आपका सीधा ही जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी उसमें अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे इस बार नया रूल लाया गया है कि आपकी जहाँ पे लोकल लैंग्वेज होगी, या तो फिर आप 10th में जो पास किए हो उसमें आपका लोकल लैंग्वेज पास किया होना चाहिए, तभी जो है वो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि हमारे गुजरात में होती है, गुजराती चलती है लोकल लैंग्वेज टॉक के लिए, बातें करने के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ गुजरात वाले ही फिलअप करते हैं। तो लास्ट में वैकेंसी में क्या हुआ था कि ऐसा कोई रूल नहीं था, तो इसकी वजह से कोई हिंदी बाहर वाला, मतलब कि दूसरे स्टेट का जो है वो हिंदी बोलता है और वो यहाँ पे फिलअप करके यहाँ पे गुजरात में आ गया, तो उसको कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही थी। तो इसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें जो विलेज में सर्विस प्रोवाइड कराने में भी हो रही थी, तो इसकी वजह से ये रूल लागू कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि
पूरे पूरे स्टेट्स के हिसाब से कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और वहाँ पे आपको अप्लाई करना है, वरना तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, जाके अपने स्टेट के हिसाब से देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे असम में जो असामी है, बंगाली है और तेलुगु है, तीनों बोली जाती है, तो वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है अपने हिसाब से। तो ये मेन जो है वो आपको ध्यान रखने वाली बात है इस बार। तो यही है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने लाइक कर दो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। एंड ऐसी न्यूज़ पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड बीपीएम बीपीएम और डाक सेवक में क्या डिफरेंस है इसके पे भी मैं वीडियो ला रहा हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप मिस ना कर पाओ, आपको पता चले कि क्या काम करना रहता है पोस्ट में और बाकी सारी चीज़ें भी क्या होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड बाकी सारी वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता है अपनी वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव फन, पीस आउट।